बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 जिसका शीर्षक है खूनी हस्ताक्षर, जिसके कवि हैं गोपाल प्रसाद व्यास। गोपाल प्रसाद व्यास जी ने यह कविता सुभाष चंद्र जी को संबोधित करते हुए लिखी है। यह कविता उस समय लिखी गई है जब सुभाष चंद्र जी ने एक ऐतिहासिक सभा की थी। वह सभा 1944 में सभी युवाओं को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र जी ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया था। उसी भाषण को कविता का रूप यहाँ गोपाल प्रसाद व्यास जी ने दिया है। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके जो देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं वह पानी है। सुभाष चंद्र जी सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जो हमारे रगों में खून बह रहा है वह किसी मतलब का नहीं है जब तक उसमें उबाल ना हो, यानी जब तक खून गर्म ना हो। वह खून किसी मतलब का नहीं है जब तक वह देश के काम ना आए। वह खून कहो किस मतलब का, और वह खून किस मतलब का जिसमें जीवन में खुशियाँ ही ना हो, जो परवश होकर बहता हो, जो दूसरों के वश में रहकर बहता हो, अर्थात दूसरों की गुलामी करते रहें हम, तो वह खून हमारा किस काम का। वह खून नहीं, वह पानी के समान ही होता है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने वर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। लोगों ने जब सुभाष चंद्र बोस ने अपना भाषण दिया तब लोगों ने अपनी खून की कीमत पहचानी थी, और यह भाषण वर्मा में हुआ था। उन्होंने उस दिन लोगों से उनकी कुर्बानी अर्थात उनसे कहा कि तुम्हारा जीना व्यर्थ है जब तक वह देश के काम नहीं आता है। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके हो जग में, लेकिन आगे मरना होगा। वह अंग्रेज़ों की गुलामी से अपने देश को आज़ाद कराना चाहते थे, इसीलिए वह कहते हैं कि स्वतंत्रता की खातिर अब तुम्हें स्वयं का बलिदान करना होगा। बहुत जी चुके, तुम गुलामी की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा जी चुके, अब आगे मरना होगा, अर्थात अब गुलामी की ज़िंदगी को तुम्हें त्यागना होगा और स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए आगे बढ़ना होगा। आज़ादी के चरणों में जो जयमाला चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी लोगों को संबोधित करते हुए उन्हें बहुत ज़्यादा जोश में लाना चाहते हैं और कहते हैं कि जब आज़ादी हमारे देश को मिलेगी वह तब मिलेगी जब वो जयमाला तुम्हारे सिरों की होगी, अर्थात तुम्हारे सिरों के द्वारा वो फूलों से बनी हुई नहीं होगी, बल्कि वह तुम्हारे शीशों के द्वारा बनाई जाएगी। अर्थात हो सकता है उस लड़ाई में तुम्हारी मृत्यु भी हो जाए।